So welcome to our channel. Today we are going to read Advaya. So can a language creates barrier? It is fair to judge people based on their appearance. Read this story by Shigrun Srivastav about how a family responds to a stranger. Tanvi says, "Forget it, Pooja." But I can't forget it. The memory of the two men hitting the car window, rattling the door, shouting "Advaya, Advaya" still haunts me. तो तन्वी पूछती है कि तन्वी बोलती है पूजा से, तुम क्या सोच रही हो, भूल जाओ। पर पूजा बोलती है कि मैं नहीं भूल सकती उस मेमोरी को, जब दो आदमी मेरे कार विंडो को हिट कर रहे थे और चिल्ला रहे थे "एदविया, एदविया"। वो वर्ड मुझे अभी तक डराता है। आई हैडंट डिसाइड वेदर आई लाइक्ड अफगानिस्तान और नॉट। आई न्यू माई फादर डिड, दो he had been here for only 4 months working as an engineer at Khanabad irrigation project. तो वो बोलती है तन्वी से कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि मुझे अफ़गानिस्तान पसंद है या नहीं, पर मेरे फादर जो एज ए इंजीनियर अफ़गानिस्तान में भी काम करते थे। सिर्फ ज़्यादा दिन के लिए तो वो काम नहीं किए, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए काम किए। और एज ए इंजीनियर उनके प्रोजेक्ट का नाम था खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट। माई ब्रदर and I stayed back in Delhi with my uncle and aunt. We had come to spend our holidays with my parents in the small town of Kunduz, not far from the Russian border. तो वो बताती है, पूजा बताती है तन्वी को कि मैं अपने ब्रदर के साथ अपने अंकल आंट के घर पर दिल्ली में रहती थी जब तक उसके फादर इंजीनियर वर्क करते थे। और वो जहाँ वो वर्क करते थे वो लोग एक दिन ऐसी हॉलीडे स्पेंड करने गए अपने पापा के पास। तो वहाँ पे वो एक स्मॉल टाउन था अफ़गानिस्तान में, कुंदुज। वो ज़्यादा रशियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं था। वी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ बाग ओवर द वीकेंड and were on our way back when everything began to oppress me. तो वो लोग एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं जो अफ़गानिस्तान में बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग गूगल करके देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और वो लोग अपने वीकेंड पे वहीं पे सबसे पहले वहीं पे घूमने ही जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद पूजा को वो चीज़ें ऑप्रेस करने लगी। तो वो चीज़ें क्या थी? द स्टिलनेस ऑफ वाइल्ड रॉकी माउंटेन साइड, bare of any vegetation, the ghostly craters of rocks and stones flanking the road on both sides. तो बेसिकली उसको ये चीज़ डरा रही थी कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा तो ये खेती होती नहीं है, फार्मिंग होती नहीं है। तो अगल बगल जो साइड था वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रॉकी माउंटेन था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रॉकी माउंटेन्स था और वहाँ पे तो वेजिटेशंस होती नहीं थी, वहाँ फार्मिंग होती नहीं थे। तो वो लोग ऐसा सोचते कि अगर यहाँ पे कितना अच्छा छुपने का जगह है। आप लोग आगे देखेंगे, इसमें स्टोरी में बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। द डस्ट एंड द हीट, आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल। आई लुक्ड एट माई ब्रदर सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द कार। वो ये सब चीज़ें देख के ये सब पूजा बोल रही है, क्योंकि इस स्टोरी की नरेटर पूजा ही है। तो पूजा बोलती है कि अब मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करवा रही थी और मैं अपने ब्रदर को देखती हूँ जो मेरे एकदम जस्ट बगल में बैठा था। सडनली ही पुट Suddenly he put into words what I had been thinking. Look at this side. Isn't it a perfect hiding place for dacoits? उसका ब्रदर जस्ट एकदम बोलता है, जब वो सब ये सब सोच ही रहती है तब तक ही उसके ब्रदर बोलता है, क्या ये एक बहुत ही अच्छा डेकॉइट्स मतलब डाकू, छुपने के लिए अच्छी जगह नहीं है पूजा?
वो ये सब सोचिए तब तक लिए उसका भाई उसको ये बोल देता है तो वो और डर जाती है। माई मदर started and shot a questioning glance at my father who laughed softly। उसकी मम्मी एकदम क्वेश्चनिंग ग्लांस मतलब एकदम जस्ट के जस्ट बाद में तुरंत तुरंत क्वेश्चंस पूछना एकदम एक के बाद एक, तो उसको क्वेश्चनिंग ग्लांस कहते हैं। और उसके पापा जो थे पूजा के वो सॉफ्टली हंसे। Without taking his eyes off the road before him, he said, I haven't been long enough in Afghanistan to comment on that. But from what I have heard from my colleagues and experienced myself, I gather the people of Afghanistan are rather friendly and hospitable। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। I met his eyes in the rear view mirror. He smiled at me and added, Oh, don't look so frightened, Pooja. We will soon be at Tashgurkhan, and from there it is not far to Kunduz। अब वो लोग कुंदूज की तरफ जा रहे थे और तशगुरगंज से कुंदूज बिल्कुल दूर नहीं था। And to change our mood, he suggested, Why don't you all sing a few oldies for me? उसके पापा बोलते हैं क्यों ना हम लोग कुछ 90s के पुराने गाने गाएं। मतलब इतना सारा पूजा डरी हुई थी तो उसके माइंड से ये सब हटाने के लिए उसके पापा बोलते हैं। We sang the oldies at the top of our voice in an attempt to drive the blues away, the blues at the dacoits. After the next bend, before the road began to rise, my father slowed down and brought the car to a halt on the right. Nothing to worry about, he assured us. I'm checking the rear wheels. Rear wheels मतलब पीछे की चक्के, wheels होती हैं पीछे के, rear मतलब पीछे। He got out of the car. We opened all the doors to let in some fresh air, but the air that entered was hot and dry. वो लोग जब उसके पापा पीछे जब कार व्हील्स चेक करने जाते हैं तो वो लोग गेट खोल के एक बार मतलब सोचता है कि कुछ फ्रेश एयर अंदर है, लेकिन वहाँ पे तो वेजिटेशन था नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिज़र्ट से तो बेसिकली वहाँ पे गर्म हवा आ रहा था। My mother picked up the flask at her feet and I wiped my forehead with my handkerchief. I wished we were back at Kunduz and I could take a long cool bath. Do you want some water, Pooja asked mother. I nodded and extended. Nodded and extended मतलब होता है कोई सिर हिला के बोलता है ना हाँ मुझे चाहिए, और वो अपना हाथ बढ़ा के बोलती है हाँ मुझे पानी चाहिए। While my eyes traveled past her, up the road, what I saw made me drop the cup. Water spilled onto my jeans and the matting of the car. Pooja scolded my mother. Idiot, grunted my brother. उसको ऐसा क्या था जो उसके हाथ से उसको पानी उसके जीन्स पे गिरा दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है पूजा, उसकी मम्मी उसको डांटती है। उसका ब्रदर ऐसे ग्रंटेड मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रंटेड मतलब होता है स्पोकिंग इन अ रफ वॉइस, मतलब चिल्ला के एकदम अच्छे से नहीं बोलना। इडियट उसका भाई बोलता है। आई कंटिन्यू टू स्टेयर पास्ट माई मदर्स सरप्राइज फेस एट 2 men rushing towards our car. The taller of the 2 charged at us. The other one limped behind awkwardly. Their eyes glittered from under their soiled turbans. Their ankle-length black coats with long sleeves hanging at both sides flapped around them like the wings of some monstrous bird. तो वो लोग का ये अपीयरेंस बताया गया है। आप ये अपीयरेंस बिल्कुल याद रखिए जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है लास्ट 3 लाइन और यहाँ पे लास्ट फर्स्ट का 2 लाइन। They were coming straight at us. I shrieked and pointed at them. Dacoits, dacoits. Dacoits मतलब मैंने आपको बता दिया है कि वो डाकू। My mother turned around and stared. My mother shrieked too. The flask dropped from her lap. फ्लैक्स मतलब वो पानी का बॉटल, ठीक है, इसमें पानी का वो बॉटल दिखाया गया है। पापा पापा, I shouted and
flung myself across my brother in an attempt to leave the car from the opposite side. My brother pushed me back and said harshly, "Get back, Pooja. Stop acting like a fool." Then he was out of the door and calling to my father, "Papa dacoits." उसका ब्रदर अपने पापा को बताता है कि हाँ डेकोइट्स आ रहा है, जल्दी भागो। और पूजा का एकदम पूरा वो डर जाती है और उसके हाथ से तो पानी भी गिर जाता है, उसकी मम्मी भी डर जाती है। तो वो उसका ब्रदर बुलाता है जल्दी जल्दी अपने पापा को कि पापा जल्दी आइए, डेकोइट्स आ रहे हैं। दे आर कमिंग स्ट्रेट एट अस, कम बैक, वी हैव टू लीव, स्टार्ट द कार पापा, हरी प्लीज। सुधीर बैंग्ड द डोर shut and shouted at us, "Shut the doors! Wind up the window glass fast!" I pressed myself back into the seat of the car, paralyzed with fear. तो यहाँ पे पूजा बोलती है कि मैं एकदम पूरा वो पीछे हो जाती है और वो पैरालाइज हो, मतलब डर के कारण होता है ना कि हम एकदम शांत होते, हम लोग कुछ समझ ही नहीं आता कि हम लोग करें क्या। I kept staring at the two men advancing towards the car at my side. The taller of the two had already reached the bonnet. मतलब वो लोग कार की एकदम जस्ट नज़दीक आ गए थे और वो पूजा एकदम पूरा डरी हुई थी। His left hand still over the mantel and touched my mother's window. He shouted something. "Wind up your window, ma," I heard my brother shout. "Lock the door, ma. You must lock the door. Bring your window up, Pooja. Do you hear?" उसका भाई सुधीर बार बार चिल्लाता है कि विंडो ऊपर करो, विंडो ऊपर करो, लेकिन उनमें से कोई वो लोग सुन ही नहीं रही थी। उसकी मम्मी जब उसकी माँ जब उसके गेट लॉक कर रही थी तो एक आदमी उसके विंडो के अंदर मतलब हाथ पकड़ लेता है। I did hear him, but his voice seemed to reach me from a distance. I wanted to move up the window, but I couldn't. I just could not move. I was aware of my father squeezing himself behind the steering wheels, slamming the door shut behind him. Winding up, he shouted, "Lock the doors! Lock the doors!" Then he turned the ignition key once, twice. The motor started. तो वो उसके पापा बार बार वो चाबी इग्निशन की बार बार से घुमा रहे थे, एक बार दो बार, और फिर मोटर स्टार्ट हो गया। अब पूजा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आप लोग यहाँ इस पूरे पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे उस आदमी ने वो हाथ विंडो के अंदर घुसा लिए हैं। Automatically, I reached out for the handle. My hand trembled as I turned it rapidly. My eyes were fixed on the face of the man, and I did not notice the glass moving down as I turned the handle in the wrong direction. पूजा को समझ में आता है कि उसे अब वो मतलब अचानक से सोचती है कि नहीं अब मुझे बंद करना चाहिए विंडो, पर वो गलत डायरेक्शन, वो नोटिस, वो उसी आदमी को स्टेयर कर रही थी वो डर से, और उसका जो डायरेक्शन था वो नीचे की तरफ विंडो खुल रहा था, ना कि बंद हो रहा था। The man thrust his hands forward. By that time, I had realized my mistake, and I started raising the window glass. The glass inched up slowly, painfully. Then, from window, agitated man, the other one emerged. He threw himself at my door and tried to hit at the window pane with his fist. But there was no window pane. He hit me almost. Then grabbing my arm, he pushed himself forward, and with his bloodshot eyes flashing at me, he roared, "Advia, Advia, Advia." वो उसका आइज़ बार बार उसको दिखे, वो पूरा गुस्सा में था, कैसे भी वो उसकी हेल्प करे। लेकिन वो लोग को लगता है स्ट्रेंजर से, और अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली थोड़ी ख़तरनाक जगह है, तो वो लोग पहले से तो डरे हुए थे ही। माउंटेन साइड देख के उसमें भी अचानक से दो आदमी उन लोग के सामने आ गया और ये सब होने लगा। I stared
at him, unable to move or speak. All I could do was stare into the dusty bared face and listen to the voice that shouted over and over again. आप इस लाइन को बिल्कुल याद रखिए क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता है। अद्विया 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 लुत्फन मारा दवा बीटे। तो ये अफ़गानिस्तान लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं। He shook my arm and reached inside the car with her other hand. Papa shrieked. Then I was thrown forward against the back of the front seat and bounced back again. The dacoit's was jerked forward. He released my arm but hung on to the window. As the car gathered speed, he fell into a run beside it, still holding on to the window frame with his left hand. His dirty face popped up and down as he kept on running and shouting Adviya 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 over and over again. वो बार बार उस वर्ड को चिल्ला रहा था। तो अब हम लोग की स्टोरी लास्ट हो रही है, ये लास्ट पेज है, हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ इसी लास्ट पेज में, आप लास्ट पेज पहले ना पढ़े क्योंकि इसी लास्ट पेज में सारा मतलब स्टोरी का खुलासा है। And then his hands were gone, his hands, his face and his voice. Our car sped along the unmetalled road, leaving behind a cloud of dust. I did not turn to look back, but Sudhir did. He cried excitedly. We licked them. We shook them off, Pa. Wow. Then he looked at me disdainfully. यहाँ पे लिंक देम का मतलब होता है हम लोग उन्हें डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डिसडेनफुली का होता है इन अ मैनर शोइंग कंटेम्प्ट। हाउ डम कैन यू गेट पूजा? डोंट यू नो हाउ टू रेज अ विंडो ग्लास? स्टॉप पिकिंग ऑन हर, murmured my father. These are things do happen in such moment. तो उसके पापा सुधीर को डांटते हैं कि उसे ऐसे मत बोलो, ऐसा होता है इस मोमेंट में, हम लोग शांत हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं डर के कारण। But the dacoits almost got her by the throat, shouted my brother. He did not protest. I protested weakly. Well, if he had time to pull out his knife, you. Sudhir, please, pleaded my mother. Will you please stop that? Let's thank God that we are all safe. उसकी मम्मी बोलती है कि अब बस भी करो, अब कितना बोलोगे। हाँ, अब तो भगवान की कृपा से हम लोग तो बच ही गए हैं, अब बोलने अब मत बोलो पूजा, अब तुम शांत रहो। वो ऐसा बोलती है, समझाते, उसके पापा भी पूजा को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। तो we have linked them, Papa. You were great. You got the car started in a few seconds. Those seconds seemed an eternity to me. वो अपने पापा को सुधीर बहुत बोलता है कि वाह पापा, आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया, इतने सेकंड्स में अपने कार को ऑन कर दिया। These guys, continued my brother, were out to get our watches and ma's chain. But we shook them off. We licked them. Sudhir clapped his hands gleefully. But I wasn't pleased at all. I was on the verge of crying as I fought the voice still running through my head. Adviya Adviya. वो उसके माइंड में वो पूरा वही वर्ड बार बार आ रहा था, Adviya Adviya. Pa, I said finally after we had our dinner. I would like to look up the word Adviya. I wonder what it's mean. पूजा बोलती है कि मुझे उस मीनिंग को जानना है, मुझे पता करना है कि उस मीनिंग का मतलब क्या होता है। It means hands up, started my brother, taking the last spoonful of kheer or I'll kill you. और सुधीर pleaded my mother. उसमें सुधीर बोलता है कि अरे इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि आप अपना हाथ ऊपर करो, और वो धमकी दे रहे थे आदि पे, मतलब किसे हैंड्स अप हैंड्स अप। माई फादर रिटर्न फ्रॉम अ बेडरूम विथ अ थिक डिक्शनरी. It did not take him long to find the word
but it took him almost a minute to read it. His face was pale and his eyes looked troubled as he said in a flat voice, "Advia means medicine." तो वो लोग एकदम पूरा शॉक्ड हो चुके थे कि क्या आद्विया मीन्स मेडिसिन होता है। वो लोग हमसे हेल्प मांग रहे थे। For a long time, no one spoke. Then my mother whispered, "Oh my God, oh my God," over and over again. I started at her and at my brother and did what I had wanted to do all afternoon. I began to cry. तो ये स्टोरी आप लोगों को पता चला कि ये बहुत ही, हम लोग किसी आदमी के उसके गेस्चर से, उसके पेरेंट्स से हम उसको जज नहीं कर सकते। सो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।